हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 488 का प्रॉब्लम नंबर 1, काउंट डोमिनेंट इंडेक्सेस। तो इसके अंदर मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है। ठीक है। और ये मैंने वीडियो पहले ही बना ली थी पर इतनी बन नहीं पाई थी, बैटरी इशू आ गया था इसलिए। तो अब मैं वापस से इसको शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे नम्स एरे हमें दिया हुआ है 5 4 3 1 2। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। डोमिनेंट इंडेक्सेस बताने हैं कितने हैं। तो अगर मान लो 4 जो है मेरा डोमिनेंट इंडेक्स है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी कि 4 के आगे के जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं, इन सबका आप एवरेज निकाल लो। और एवरेज से अगर ये बड़ा आता है तो इट इज़ डोमिनेंट इंडेक्स। ठीक है। एवरेज निकाल के देखिए, 3+1 4, 4+2 6 और 6/3 कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। तो 2 से 4 बड़ा है तो येस इट इज़ डोमिनेंट इंडेक्स। ठीक है। तो बस इसी का काउंट आपको बताना है। अब मुझे आपसे इसमें बस एक चीज़ ये डिस्कस करनी थी कि आप इन सब का सम बार बार कैलकुलेट करोगे। मान लो पहले आप इसके लिए चेक कर रहे हो कि डोमिनेंट इंडेक्स है या फिर नहीं है, तो आप इस पूरे का सम करके देखोगे, है ना। फिर उसके बाद इसके लिए डिसीजन लोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने काउंट को इंक्रीज करोगे या फिर नहीं करोगे, राइट। तो इसमें फिर आप आ जाओगे 4 पे, फिर आप इसके आगे के सबको सम करके देखोगे। तो देखो यहाँ पे आप रिडंडेंट सम कर रहे हो, बार बार सम कर रहे हो। तो ऑल्दो ये इजी प्रॉब्लम है, पर हमें इसमें ब्रूट फोर्स नहीं लिखना है। क्योंकि भाई ब्रूट फोर्स आप जब तक लिखना नहीं छोड़ोगे, मतलब मन में सोचो ब्रूट फोर्स को पर उसको लिखना बंद करो। ठीक है। क्योंकि आप ब्रूट फोर्स कर लोगे, मतलब मैं अगर आपका एक लेवल है कोडिंग के अंदर तो मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब ब्रूट फोर्स लिखना छोड़ा तभी मैं हमेशा ऑप्टिमाइज की तरफ चाहता हूँ। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसके डायरेक्ट ऑप्टिमाइज लिखो आप। क्या ऑप्टिमल होगा कि हमें पीछे वालों का सबका सम चाहिए। अगर मैं इस पे हूँ तो मुझे इन सबका सम चाहिए, अगर मैं इस पे हूँ तो मुझे इन सबका सम चाहिए। तो क्या करूँगा, एक सफिक्स एरे बना लूँगा, एक सफिक्स एरे। ठीक है। कितने साइज़ का बनेगा, 1 2 3 4 5, तो वो बनेगा 6 साइज़ का। तो चलो 6 साइज़ का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब मैं तो ऐसे ही करता हूँ, स्टैंडर्ड अप्रोच है कि जितना मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे नम्स में है उससे एक ज़्यादा का प्रीफिक्स या सफिक्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बना लो। अब यहाँ पर ये इंडेक्स, हर एक इंडेक्स क्या डिनोट करता है, हर एक इंडेक्स ये डिनोट करता है कि i+1 से n-1 तक का सम कितना है। हर एक इंडेक्स ये डिनोट करेगा आप। अब जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आई थिंक इसमें इस वाले इंडेक्स की ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी ठीक है। तो इसमें डिनोट करेगा कि 5 से लेकर के 0 1 2 3 4 यहाँ पर 5 तक का सम कितना है। तो यार 5 तो इसमें इंडेक्स ही नहीं है, 5 तो इसमें इंडेक्स ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, 5 तो इसमें इंडेक्स ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब जैसे ही 4 पे आओगे आप, तो 4 क्या करेगा, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे डाल देगा 2 को। तो ध्यान से देखो, अगर आप 4 पर हो तो ये क्या स्टोर कर रहा है कि भाई 4 से लेके हमारा 4 तक का सम बता दो। 4 से 4 तक का, इसके इंडेक्स में जाओ, 0 1 2 3 4। तो 4 से 4 में कौन आ गया, ओनली 2 आया, तो 2 यहाँ पर स्टोर है। और ऐसे ही ये वाला इंडेक्स क्या दिखाएगा, ये इंडेक्स दिखाएगा 3 से 4 तक का सम स्टोर करो। तो 3 से 4 तक का सम मुझे कैसे मिलेगा, 4 से 4 मेरे पास है, तो 3 से 4 कैसे मिलेगा, 3 वाला और जोड़ दो 4 में। तो 4 वाला इसके पास है और उसमें अगर मैं 3 वाला जोड़ दूँ 1+2, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 3। मैं आपको सफिक्स बनाना सिखा रहा हूँ, आपको अगर आता है तो आप स्किप करो। ठीक है। यहाँ पे आपको, अब इस पे आ गए आप, तो इस पे आपको निकालना है कि 2 से 4 तक का कितना है। तो यू हैव ऑलरेडी 3 to 4 सम, है ना। सम ऑफ 3 to 4 आपके पास पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, 2 वाले को 3 to 4 में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 4 तक का। तो 2 वाला कौन सा है, 2 वाला आपका है यहाँ पे 3। तो 3 में अगर आप 3 को ऐड कर दो, 3 में 3 को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 6, राइट। तो यहाँ से 2 से लेके 4 तक का आपको सम मिल गया। इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4, तो 2 से 4 तक का सम आपको मिल गया। अब आपको चाहिए 1 से 4, तो 1 से 4 चाहिए तो आप 1 वाले को 2 से 4 में ऐड कर दो। तो 1 वाला ये 4 और 2 से 4 वाला ये 6, तो 4 + 6 यहाँ पे आ गया 10। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप आगे 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ये प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई। यहाँ पर आप हो तो आपको यहाँ पे ये वाला इंडेक्स दे रहा है निकाल के, ये वाला इंडेक्स। अगर आप ith इंडेक्स पर हो तो आपको सम चाहिए i+1 वाले इंडेक्स की वैल्यू चाहिए इस वाले एरे में से, राइट। यहाँ पर हो तो इसमें आपको ये वाली वैल्यू चाहिए ना, ताकि आपको आगे के सबका सम मिल जाए, है ना। और इसमें आगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें आई बताएगा। भाई आई अभी 0 पे है, आई अभी 0 पर है, पर 0 इंडेक्स है। 0 क्या है, 0 इंडेक्स है।
काउंट तो 1 हो चुका है ना एलिमेंट, और टोटल साइज क्या, टोटल साइज में n मान लूँ तो n माइनस आई माइनस 1 एलिमेंट्स आगे पड़े होंगे। n टोटल है, i को मैंने हटा दिया और i में मैंने एक और हटा दिया, ठीक है, तो इतने तो एलिमेंट पड़े होंगे, है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको थोड़ा सा वैसे ड्राई रन करके भी देख सकते हो। जैसे 5 हो गया और 5 में से अगर आप एक को माइनस करो, मैं आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझाता हूँ, लॉजिकल i प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है ये टोटल, ठीक है। तो i प्लस 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो इंडेक्स है अगर 0 है तो मेरे पास एलिमेंट 1 है, अगर इंडेक्स 2 है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। तो मैं 5 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आगे वाले एलिमेंट बच जाएंगे। अब तो समझ में आ गया वो। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया, सम हमने सफिक्स से निकाल लिया, है ना, सम हमने सफिक्स से निकाल लिया। और सफिक्स का क्या होगा, सफिक्स को फिल करने का लॉजिक, सफिक्स को फिल करने का लॉजिक होगा सफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, मतलब आगे वाले से ले लो और प्लस करेंट वाले में ऐड कर दो। ये हो गया है ना लॉजिक इसका। तो ये सब चीज़ें ना आपको हैंड ऑन होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है कॉन्टेस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके जो कॉन्टेस्ट में लोग 3 मिनट में या 2 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उनको ये सब चीज़ें याद होती हैं, इसलिए वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा भी कभी कभी 3 to 4 मिनट हो जाता है, 3 मिनट हो जाता है कभी कभी, तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को चीज़ें याद होती हैं। नहीं तो जनरली मुझे 3 to 5 मिनट के अराउंड लग जाता है पहले क्वेश्चन को करने में। अब मैं आज का कॉन्टेस्ट नहीं दे पाया था क्योंकि काफ़ी थका हुआ था, इसलिए नहीं दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है इतना तो। अब एक बार मैं आपको इसका कोड रे दिखाता हूँ। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको इसमें बताई होगी, बिग O ऑफ n हो रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे की जो साइज़ है वो निकाल लेंगे नम्स डॉट लेंथ करके, ठीक है। इसके बाद हम अपना सफिक्स एरे बना लेंगे, सफिक्स एरे पे कितने साइज़ का, n+1 साइज़ का बनाएंगे, ओके। और फिर यहाँ पे सफिक्स ऑफ n को हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और n-1 से चलेगा लूप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक सफिक्स को फिल करने के लिए। और सफिक्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, सफिक्स ऑफ आई हो जाएगा हमारा सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, मैंने वहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, नम्स ऑफ आई, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिल हो गया सफिक्स एरे, काउंट बनाया हमने यहाँ पे, काउंट इक्वल टू 0, एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। इसके बाद हमने यहाँ से निकाला अपना सम कहाँ से, सफिक्स एरे से निकलेगा, आई प्लस 1 से n-1 तक का, है ना। और फिर हमने यहाँ से अपना n निकाल लिया, n बोल लेते हैं या फिर नम बोल लेते हैं, ठीक है। नम क्या होगा, n-i-1, राइट। और अगर नम हमारा इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहीं से हम क्या कर देंगे, सॉरी रिटर्न नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके। कि भाई नम जो है वो 0 आ चुका है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, है ना। आई थिंक ये कंडीशन लास्ट में जा करके आएगी, मेरे यहाँ पे रॉन्ग आंसर आया था इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, सम बाय नम। यहाँ पे आता है ना कि 0 से डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आता है, नम अगर 0 आ गया तो, इसलिए मैंने ये चेक लगा दिया था। इफ एवरेज इज लेस देन, इफ एवरेज इज लेस देन नम्स आई, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे काउंट को कर देंगे प्लस प्लस और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, सॉरी आंसर को रिटर्न नहीं करेंगे, काउंट, ठीक है। रन करके चेक करते हैं, आप करते हैं इसको हम सबमिट, लेकिन इसके पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दूर करनी है। इंट, ओके, यहाँ पर हमने आई इक्वल टू नहीं लिखा है, ठीक है। अब करते हैं इसको सबमिट। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, मर्ज एडजेसेंट इक्वल एलिमेंट्स, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और ये ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 1 1 2 है, तो करना क्या है, इसके अंदर से दो एलिमेंट्स आपको उठाने हैं, दो एलिमेंट्स आपको उठाने हैं जो एडजेसेंट हो, मतलब एक साथ हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, ऐसे दो एलिमेंट्स आपको उठाने हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम है वैल्यू, आप इनको ले लो और इनको क्या करना है, इनको कर दो आप ऐड, इनको आप कर दो ऐड, आ गया क्या, आ गया यहाँ पे 2। जैसे ही 2 आया, जो हमारा एरे है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 3,2,2 हो जाएगा, है ना। तो 2 और 2 अगेन सेम, फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 3,4,
तो अब और ट्रांसफॉर्मेशन होना पॉसिबल है क्या? और पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपको फ्लो समझ में आ गया होगा और आपको ये बताना है कि आपका जो फाइनल एरे बन के आ रहा है वो क्या होगा, है ना। तो ऑब्वियस यार जावा में हमें एरे के साइज़ जो होता है वो फिक्स होता है, हमें उसमें छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते उस वाले एरे की साइज़ में। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नया बनाने की ज़रूरत है। नया क्या? लिस्ट बना ले। तो लिस्ट कैन बी अ ऑप्शन, पर वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। लिस्ट कैन बी अ ऑप्शन, जो आपके मन में सबसे पहले आएगी, क्या लिस्ट बनाते हैं ना, और लिस्ट पे एक वाइल लगा लेते हैं, है ना, जब तक चलता रहे कुछ तो ऐसा वाइल जैसा लॉजिक लगाएंगे। और ये मैंने ऑल इन इन लॉजिक्स के बारे में इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है यार ये कुछ भी आप कर लो, अगर आप हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना चाहते हो तो इट विल बी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, और वो 10⁵ के कंस्ट्रेंट के लिए बहुत बड़ा है और फिजिबल नहीं होगा। तो आपको इसके लिए बिग O ऑफ n नहीं तो बिग O ऑफ n log n का लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोचने का तो देखो कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप ऐसे सोचो इस प्रॉब्लम को, बिल्कुल ध्यान से समझना। एडजेसेंट, इसने जो एक कीवर्ड यहाँ पे लगाया ना, एडजेसेंट, एडजेसेंट इक्वल 1 1 ऐसे साथ में होने चाहिए। तो यहीं से मुझे फीलिंग आती है कि स्टैक का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे स्टैक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्टैक क्या करता है, स्टैक एडजेसेंट पे बहुत ज़्यादा काम करता है। देखो कैसे, मान लो मैंने एक स्टैक बना लिया, ठीक है, अब यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, चलो 3 डाल दिया। अभी आपको पता चलेगा मैं एडजेसेंट इसके लिए क्यों यूज़ कर रहा हूँ, 1 1 और 2, 3 डाल दिया मैंने। अब मैं आ गया 1 पे, मैं अब चेक कर रहा हूँ कि यार ये जो 1 है ना मेरा, ये क्या इसके इक्वल है। अब देखो एडजेसेंट वाला केस बन रहा है ना स्टैक के अंदर, क्योंकि मैं इसके सिर्फ पीक को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं स्टैक के ओनली पीक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, नीचे वाले एलिमेंट्स का एक्सेस मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैंने 1 को डाल दिया, बिकॉज यार 1 से मैच नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, तो यहाँ पर आ गए 1 पे। अब 1 को 3 का एक्सेस नहीं है, 1 को 1 का ही एक्सेस है, तो यही तो हमारे प्रॉब्लम की कंडीशन है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स, एडजेसेंट इक्वल एलिमेंट्स। तो 1 और 1 इक्वल हो गए, तो मैं क्या करूँगा भाई, आप निकल जाओ, तो ये निकल जाएगा। तो कहेंगे 1 + 1 कर दो, अब जो हमारा करंट वाला है और जो स्टैक के अंदर है टॉप पे, उसको निकाल के 2 बना दो, तो ये 2 बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है यहाँ पे। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, 2 को हम इसके अंदर डाल देंगे, स्टैक के अंदर। ठीक है, अब डाल देंगे स्टैक के अंदर और इसको बढ़ा देंगे हम आगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, जैसे ही हमने आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, 2 + 2 अगेन मैच हो गए भाई, 2 और 2 वापिस को निकाला, 2 + 2 किया, आ गया हमारे पास 4, है ना, और 4 को हमने इसमें डाल दिया। तो अब देखो, अब जैसे ही आप इसको निकालोगे यहाँ से, आपका एरे खत्म हो चुका है और आपको ये मिल चुका है, तो 4 निकलेगा और फिर उसके बाद 3 निकलेगा, तो फिर आपको उसको फाइनली रिवर्स भी करना है, रिवर्स भी करना है, तो 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और आता है, बस वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, और वो ट्विस्ट क्या है, देखो मान लो यहाँ पर 8 रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर रखा हुआ है 4, यहाँ पर रखा हुआ है 2, यहाँ पर रखा है 1, यहाँ पे रखा है 1। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या ट्विस्ट है, देखो यहाँ पर मैंने 8 डाल दिया, ओके, फिर मैंने 4 डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, ये आपको खुद से ही सोचना है। ये मैंने 1 डाल दिया। अब जैसे ही मैं इस वाले 1 पे आया लास्ट में, अब यहाँ पर 1 पे आ गया ना, एक बार मैं यहाँ पर एक एक ही ऑपरेशन चल रहे थे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 1 और 1 सेम हो गए, तो मैंने बोला 1 और 1 को कर दो मर्ज, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने खुद से ही बनाया अभी, 2 हो गया, ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही जो बनने वाला एलिमेंट हुआ, मैं क्या कर रहा था, मैं इसको इसके अंदर डाल दे रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे अंदर तब तक नहीं डालना है ना, जब तक ये सेम होते रहेंगे। इसको निकाला तो मुझे इसके अगले एलिमेंट का एक्सेस मिल गया, राइट। तो अब 2 और 2 क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वाइल लूप रन होना है, एक वाइल लूप रन होना है। कब तक, जब तक एक तो स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए, या फिर साथ में क्या हो जाए, या फिर जो हमारा पीक वाला एलिमेंट है, पीक वाला एलिमेंट वो इक्वल रहे किस एलिमेंट के, हमारे करंट वाले एलिमेंट के, है ना। अगर ये कंडीशन रहेगी तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा, समझ रहे हो। अगर पीक वाला एलिमेंट इसके बराबर आता रहेगा तो हम इसको पॉप करते रहेंगे, 2 + 2 हो गया 4, अब 4 और 4 अगेन इक्वल आ गए, 4 को अगेन पॉप करो, 4 + 4 8 हो गया, अगेन इक्वल आ गए, 8 + 8 16 हो गया। अब आ गया 16 और स्टैक हो गया खाली, तो यहाँ पर आ गया स्टैक के अंदर 16, निकालोगे एरे में डालोगे तो 16 आ जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आपको अप्रोच इसकी क्लियर हो गई होगी। अब आप एक बार जाके खुद से इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसका कोड करवा देता हूँ।
अब एक बार इसको भी हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। एक स्टैक बना लिया सबसे पहले, और लॉन्ग डेटा टाइप stk इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप रन करेंगे, लॉन्ग से ही रन करते हैं ना। जो हमारा नम्स है उसके अंदर तो इंट है, पर हम उसको एज अ लॉन्ग निकाल रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज यहाँ पर इंटीजर ओवरफ्लो आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टैक डॉट इज एम्प्टी, और एंड मैंने बताया था कि जब तक जो पीक का एलिमेंट हो, अगर वो इक्वल होता रहे किसके, हमारे नम वाले एलिमेंट के, तब तक हम क्या करते रहेंगे, तब तक हम पॉप करते रहेंगे। तो लॉन्ग एक्स इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, और इसको हम क्या कर देंगे, नम में ऐड करा देंगे, राइट। और ये पॉप होता रहेगा जब तक पीक वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल रहेगा, और स्टैक में हम आगे जाके पुश कर देंगे अपने नम को, राइट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें लिस्ट को रिटर्न करना है, लिस्ट लॉन्ग, और क्या नाम रखें, आंसर से बना लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम एक वाइल लूप रन करके स्टैक के सारे एलिमेंट को, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक, है ना, तब तक हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप को रन करेंगे और आंसर में ऐड करते रहेंगे अपने स्टैक के अंदर से पॉप करके, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट को कर लेंगे रिवर्स आंसर, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर को। रन करके चेक करते हैं। अब एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं।